प्रतिगमन क्लासेस में आप लोगों का पुनः हार्दिक स्वागत है। संसद का ही पॉलिटी में संसद का ही अभी मॉक टेस्ट चल रहा था। आज उसका लास्ट और मॉक टेस्ट आपके समक्ष रख रहे हैं, मॉक टेस्ट 5। तो उम्मीद कर रहे होंगे कि आप लोग प्लेलिस्ट को ज़रूर से ज़रूर देख रहे होंगे। यह आपके लिए बहुत ही ज़रूरी चीज़ है, इसे आप नज़रअंदाज ना करेंगे, क्योंकि यह आपके प्रिपरेशन के लिए ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप लोग प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर जा कर के सर्च करेंगे, पर देखेंगे कैसा है। पूरी तरह सारा कुछ बताया हुआ है, पूरा डीप जा कर के बताया हुआ है। उसके बाद मॉक टेस्ट भी करवा रहे हैं, तो मॉक टेस्ट को भी क्या करते रहना है, देखते रहना है। तो आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं कि कर्नाटक से राज्यसभा की कितने सीटें हैं। तो राज्यवार जितने भी सीटें थी, कितने राज्य में कितना क्या है, ये सारा कुछ प्ले लिस्ट में बताया जा चुका है वहाँ पर। तो यहाँ पर आपको खाली ऑप्शन के लिए हम पढ़ देते हैं ऐसा कि 12, 16, 18, 31। तो कर्नाटक में राज्यसभा के लिए 12 सीट है। राज्यसभा की सीट कितनी है? 12 है। कि कर्नाटक से लोकसभा की सीट कितनी है? 10, 26, 28, 38, 48। तो वहाँ पर 28 सीट है लोकसभा के लिए। लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? 28 सीटें हैं। फिर क्या है, पश्चिम बंगाल को राज्यसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं? 12, 16। अगला है कि राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति किसे प्राप्त है। तो पिछले हम मॉक टेस्ट में बताए थे कि अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा को राज्य के लिए 1 वर्ष हेतु कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया है। राज्य का विषय पर 1 वर्ष के लिए कानून का निर्माण राज्यसभा कर सकती है। अगर उस कानून को 1 वर्ष से ज़्यादा समय के लिए लागू रखना हो तो पुनः राज्यसभा को 2/3 बहुमत से उस कानून को क्या करना पड़ता है? पारित करना पड़ता है। तो यहाँ पर है कि राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति डैश में होती है। ऑप्शन पढ़ रहे हैं, रक्षा मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय प्रतिभूति और विनियामक और राज्यसभा। तो यहाँ ऑप्शन नंबर डी होगा, राज्यसभा। अनुच्छेद 249 कितने वर्ष के लिए? 1 वर्ष के लिए कानून का निर्माण करती है। अगर इसको एक्सटेंड करना है, इस कानून को क्या करना, एक्सटेंड करना है, तो पुनः 2/3 बहुमत से क्या करना पड़ता है? पारित करना पड़ता है। अगला है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेता है कौन? रक्षा मंत्रालय, लोकसभा, प्रधानमंत्री कार्यालय, भारतीय प्रतिभूति और विनियामक बोर्ड। तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में संसद क्या करती है? भाग लेती है। सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को भी महाभियोग के द्वारा हटाने के लिए 2/3 बहुमत से हटाने का जो होता है, यह संसद के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर सभी ऑप्शन में बी नंबर क्या है? ऑप्शन लोकसभा। बी नंबर ऑप्शन है, लोकसभा को ही राष्ट्रपति के और उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में तथा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को हटाने का क्या किया गया? अधिकार दिया गया है। अगला है कि संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? यह आपको बताया गया था, गणपूर्ति, कोरम जिसको बोलते हैं कोरम, कि जब भी कोई बैठक चालू होता है तो कुल मेंबर का 10वां हिस्सा क्या होना चाहिए? उपस्थित होना चाहिए, तभी वह क्या होगा? बैठक क्या होगा? प्रारंभ होगी। अगर सपोज डेट मान लेते हैं कि किसी सभा का 100 मेंबर है, तो 100 मेंबर का 10वां भाग क्या हुआ? 10
10 मेंबर को उपस्थित क्या होना पड़ेगा। इसी को क्या कहते हैं, गणपूर्ति कहते हैं या कोरम कहते हैं। तो लोकसभा में गणपूर्ति के लिए 55 और राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए 25 मेंबर का क्या है, उपस्थित होना क्या है, जरूरी है। क्योंकि उसका मेंबर 545 245 उसके होता है। तो यहाँ ऑप्शन है कुल सदस्यों का 1/5, कुल सदस्यों का 1/6, कुल सदस्यों का 1/7 और कुल सदस्यों का 1/10। तो गणपूर्ति के लिए 1/10 क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। 1/10 भाग किसके लिए, गणपूर्ति या कोरम के लिए क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। अगला है, किस लोकसभा अध्यक्ष ने मातोश्री पुस्तक लिखी है। मातोश्री पुस्तक की रचयिता सुमित्रा महाजन लोकसभा का अध्यक्ष जो थी, उन्होंने लिखा है। अहिल्याबाई जो होलकर जो मराठा शासिका थी, तो उन्हीं के क्या जीवनी पर लिखा हुआ है मातोश्री। इसका ऑप्शन होगा सुमित्रा महाजन, मीरा कुमार, सोमनाथ चटर्जी, मनोहर जोशी। इसका नंबर ए नंबर होगा सुमित्रा महाजन। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन विधायी सत्र के सत्रावसान के लिए एक अधिसूचना जारी करता है। सत्रावसान मतलब सत्र जो चल रहा है, संसद का जो सत्र चल रहा है, उस सत्र को क्या करना है, समाप्त करना है। तब राष्ट्रपति एक क्या करते हैं, एक अधिसूचना क्या करते हैं, जारी करते हैं। और जैसे ही राष्ट्रपति का अधिसूचना जारी होता है, संसद का कार्यकाल एक सत्र के लिए क्या हो जाता है, समापन हो जाता है। तो संसद का एक सत्र के समापन की अधिसूचना राष्ट्रपति के द्वारा क्या होती है, जारी होती है। ऑप्शन है लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा अध्यक्ष, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री। तो ऑप्शन होगा सी नंबर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राजनीतिक विधायिका से संबंधित है। मतलब कौन सा चारों ऑप्शन में राजनीतिक दृष्टिकोण से उस पद का महत्व है। पहला ऑप्शन है जिला न्यायाधीश, रक्षा मंत्रालय का सचिव, वित्त मंत्री और पुलिस अधीक्षक। जिला न्यायाधीश न्यायपालिका से संबंधित है, रक्षा मंत्रालय का जो सचिव है वो रक्षा मंत्रालय से संबंधित है, पुलिस अधीक्षक क्या है, ये पुलिस से संबंधित है, पर वित्त मंत्री क्या है, राजनीतिक विधायिका से क्या है, संबंधित है। तो ऑप्शन होगा सी नंबर, वित्त मंत्री। अगला है, भारतीय संसद कैसी है, यानी भारतीय संसद की व्यवस्था कैसी है, एक सदनीय है, दो सदनीय है, कैसा है। तो ये ऑप्शन है एक सदनीय, दो सदनीय और तीन सदनीय, और इनमें से कोई नहीं। तो संसद का द्विसदनीय का प्रारंभ भारतीय अधिनियम 1919 के तहत क्या किया गया था, प्रारंभ किया गया था, जिसके तहत संसद के दो सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो द्वि कहने का मतलब है दो सदन। संसद का कितने सदन हैं, दो सदन हैं, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसका ऑप्शन होगा बी नंबर, दो सदनीय, या इसको द्विसदनीय भी कहते हैं। एक है लोकसभा और एक है राज्यसभा। और इसका प्रारंभ कब से हुआ, भारतीय अधिनियम कितना 1919 के द्वारा द्विसदनीय क्या किया गया, प्रारंभ किया गया। तो यह था आज आप मॉक टेस्ट 5 का क्वेश्चन। और मॉक टेस्ट 5 माने कि संसद का 5 मॉक टेस्ट हुआ, जो कि 5 मतलब कि अगर इतना आपके साथ अगर पूरा कंप्लीट कर लेते हैं तो संसद से क्वेश्चन छूटने की संख्या ना के बराबर होगी। अगर ये पूरा कंप्लीट हो जाता है मॉक टेस्ट 5 तक, 1 2 3 4 5 तक, तो आपका जो क्वेश्चन आने के जो छूटने की संभावना है वह ना के बराबर होगी। अतः आप लोग एक बार पूरा मॉक टेस्ट 1 से लेकर के 5 तक आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें। इसके पहले मॉक टेस्ट
को सोल्व करने का आप लोग भी सोल्व कीजिए। क्वेश्चन यहाँ लगा हुआ है, क्वेश्चन को देख करके आप लोग भी सोल्व कीजिए बिना करके, और उसके बाद आप लोग प्ले लिस्ट में जाकर जरूर देखेंगे। इससे आप लोगों को क्या होगा कि सब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा और ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा। फिर करते हैं कि आपको यह आज का वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। अगर आप इस प्लेटफॉर्म में आज नए जुड़े हुए हों तो इस प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए सब्जेक्ट के साथ, नए सब्जेक्ट के नए मॉक टेस्ट के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।